को बता दें एक बार फिर से कि चीन की दादागिरी और मनमानी को रोकने के लिए क्वाड के जरिए चार मजबूत देशों ने किस तरीके से हाथ मिलाया है। आज चीन क्वाड से परेशान हो रहा है, लेकिन चीन ने क्वाड में शामिल देशों को भी बुरी तरीके से परेशान किया। जी हाँ, ये ऐसे ही साथ नहीं आए, बहुत बुरी तरीके से लगातार चीन इन देशों को परेशान करता रहा है। और किस तरीके से करता रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया से इसने ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स में ज़बरदस्त तरीके से दखलंदाजी की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया परेशान रहा। जापान चीन की विस्तारवादी नीति से सबसे ज़्यादा परेशान रहा। चीन जापान के कई द्वीपों पर लगातार कब्जा करता रहा, उन पर दावा करने की बात करता रहा। भारत की चीन की विस्तारवादी नीति से परेशानी ये है कि LAC पर चीन के उन्मादी रवैये से वो परेशान है। लगातार चीन यहाँ पर अतिक्रमण करने की कोशिशें, घुसपैठ करने की कोशिशें करता रहता है। और अमेरिका की जो दिक्कत है वो है इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का दखल, वो कम करना चाहता है। अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन के दखल को कम करना चाहता है। लेकिन क्या आपको लगता है मैम कि ये इतनी सारी चीज़ें आसान हैं? मैं गौरव 3 बिंदु आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे अभी संवाददाता मित्र ने कहा कि सुरक्षा के आज की तारीख में क्या मायने हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है और क्वाड से जोड़ के देखने की ज़रूरत है। तो एक तो ये कि ऑकस को हम एक अलग से मिलिट्री अलायंस के रूप में ना देखें, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी के रूप में कहीं ना कहीं ऑकस काम करेगा, कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कि आपने स्वयं स्पष्ट किया गौरव, कि किस प्रकार से जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये चारों ही देश चीन की हड़पवादी विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। सूगा ने भी अपने भाषणों में इस बात को कई बार पूरे विश्व के सामने रखा है। ऑस्ट्रेलिया के मॉरिसन ने भी रखा है, मोदी जी ने भी ये बात कही है। अमेरिका भी बार बार इस बात की चेतावनी चीन के परिप्रेक्ष्य में देता आ रहा है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको कहीं ना कहीं हम भूल कर या हम उसे दरकिनार करके आगे बढ़ रहे हैं, और वो है कोविड-19 की और अफगानिस्तान या तालिबानी शक्तियों की छाया से जब हम चीन को देखते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं जैविक आतंकवाद का एक बहुत बड़ा खतरा पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा पर मंडराता हुआ दिखता है। और कहीं ना कहीं क्वाड के माध्यम से इस खतरे को लेकर के निश्चित तौर पर बात की जा सकती है और इसके समाधान ढूंढे जा सकते हैं और चीन को आगे भविष्य में कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।